नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा कि इतना अच्छा एक नेशनल सेमिनार, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, इस विषय पर नेशनल सेमिनार का जो आयोजन किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर, विवेकानंद आश्रम श्यामला ताल एवं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टनकपुर, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर के यह जो नेशनल सेमिनार का आज आयोजन किया है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उसके लिए उनका हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए यहाँ पर अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें सम्मिलित है, सबसे पहले मैं डॉक्टर कलाम के संस्मरणों से प्रारंभ करूंगा। 13 फरवरी 2002 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के मैं राजकोट से जा रहा था पोरबंदर। गुजरात में जो भूकंप हुआ था 26 जनवरी 2001 को, तो जैसा कि रामकृष्ण मिशन की परंपरा है, तुरंत रामकृष्ण मिशन द्वारा रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। 20 करोड़ रुपए के खर्चे से पहले प्राइमरी रिलीफ की गई और फिर 81 स्कूल बिल्डिंग्स, 81 स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया गया और 6 कॉलोनी का निर्माण किया गया, जिसमें कि गुजरात की जो 81 स्कूलों में से 37 स्कूलों की बिल्डिंग ये पोरबंदर जिले में अवस्थित थी, जिसमें कि एक स्कूल का उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 13 फरवरी 2002 को हुआ। उसी के लिए मैं उनको ले जा रहा था बाई कार राजकोट से पोरबंदर। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ अच्छी हमको घटनाएं बताएं। तो बहुत सारी मैंने घटनाएं बताई। उसके बाद में वे गए वहां पर, जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद रहे थे पोरबंदर में, वहां पर स्मृति मंदिर में ध्यान किया और बाद में उन्होंने लिखा अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में कि वहां पर पोरबंदर में जब उन्होंने ध्यान किया तो वे मानो विचार एकदम समाधि अवस्था में चले गए थे। ही वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन, ऐसे शब्द उन्होंने व्यवहार किए। फिर बाद में 3000 युवाओं को बहुत अच्छी तरह संबोधन किया और फिर वहां से वे प्रासला गए। प्रासला से फिर राजकोट गए फ्लाइट लेने के लिए, वहां से जाएंगे बंबई, बंबई से अन्ना यूनिवर्सिटी। उस समय वे प्रेसिडेंट नहीं बने थे और ऐसा इत्तेफाक से, ऐसा संयोग कि मुझे भी उसी दिन राजकोट से बंबई जाना था, वहां से वाराणसी के लिए। तो मुझे प्लेन में देख करके कहा, स्वामी जी यू आर गोइंग बाय द सेम फ्लाइट, आई वांट टू सिट नियर यू। फिर आकर के मेरे पास बैठ गए। स्वामी जी, इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी नाइस थिंग्स अबाउट स्वामी जी, प्लीज टेल समथिंग मोर। कि स्वामी जी, आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में आज सुबह बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और कुछ मुझे बताइए। फिर मैंने उनको बताया किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब को प्रेरित किया था। उनकी पुस्तकों को पढ़ करके ये सब इन्होंने स्वाधीनता हमको दिलाई थी। ऐसे आज भी किस प्रकार युवा वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ये सब बताया। फिर मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, वाई आर यू सो ईगर टू लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद? आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी, आई थिंक ही इज ए रेयर सेंट हु कन्वर्टेड रिलीजन इनटू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विरल संत थे जिन्होंने धर्म को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 4 महीने के भीतर में तो वो राष्ट्रपति बन गए। वैसे हमने हमारी मीटिंग में कहा था कि डॉक्टर कलाम न केवल भारत रत्न है, विश्व रत्न है और बहुत महान बनेंगे। 4 महीने में वे राष्ट्रपति बने। उस समय तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिर राष्ट्रपति बनने के बाद 16 अप्रैल 2003 को मैं राष्ट्रपति भवन में गया
हमने उस कार्यक्रम को जो सीडी बनाई थी उसको देने के लिए बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने कहा डॉक्टर कलाम आप तो 2020 तक में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको एक बता दूं बात कि आप वर्ल्ड बैंक से कितना भी पैसा लाएंगे, 5 ईयर प्लान में डालेंगे, हमारी जीडीपी ग्रोथ तो हो जाएगी पर हमारे गरीब गरीब ही रहेंगे। वाई स्वामी जी, वाई, क्यों? मैंने कहा फॉर द सिंपल रीजन, the former prime minister of India said if you put 1 rupee if you put 1 rupee into the 5 year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level farmer. I am afraid even 5 paisa coming out not now. मैंने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 पैसा आता है, अब तो 5 पैसा भी नहीं आता होगा गरीबों के खाते में। रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे, ऐसा भ्रष्टाचार, ये मैं कह रहा हूं 16 अप्रैल 2003 की बात। तब उन्होंने कहा स्वामी जी व्हाट इज द सॉल्यूशन, स्वामी जी समाधान क्या है? मैंने कहा एक ही समाधान है, जो बात हमको 15 अगस्त 1947 को करनी चाहिए थी वो भी करनी चाहिए। व्हाट इज दैट? स्वामी विवेकानंद ने कहा था एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। शिक्षा 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 हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है शिक्षा। पर कैसी शिक्षा? स्वामी विवेकानंद कहते थे व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा चाहिए। तो स्वामी जी ने यह चरित्र निर्माण वाली शिक्षा की बात कही थी। जब तक चरित्र निर्माण वाली शिक्षा नहीं आएगी, जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं होगा। फिर हमने कहा कि हमारे रामकृष्ण मिशन के द्वारा 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसमें कि हम लोग एक्सलेंट एजुकेशन देने के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार से जो स्वामी जी ने बातें कही थी, इतना ही नहीं और भी हमारी जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो नहीं चलाते हैं सेंटर, वो भी वैल्यू एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी ऐसी कुछ संस्थाएं जो मात्र वैल्यू एजुकेशन देने के लिए ही निर्माण हुई है। और फिर मैंने कहा कि हम लोग पोरबंदर में ऐसी संस्था शुरू करना चाहते हैं, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर, विवेक, और हमारी ऐसी इच्छा है कि आपके द्वारा उसका उद्घाटन हो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं जरूर आऊंगा, और वे अवश्य आए। उन्होंने अपना वचन का पालन किया। 12 जनवरी 2006, 12 जनवरी 2006 वो आए पोरबंदर फिर से दूसरी बार, इस बार राष्ट्रपति बनकर के आए और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन किया। और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा, ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल ग्लोब। न केवल भारत के, समस्त विश्व के वे एक महान व्यक्ति हैं। और फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रारंभ करने की प्रेरणा दी, जब वे दोनों एक ही जहाज से योकोहामा से वैंकूवर जा रहे थे एम्प्रेस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सब बातें उन्होंने बताई और भी बहुत अच्छी बातें बताई। और उसके बाद में फिर उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह एंड अदर ऑपरेशंस have revealed the tip of the iceberg that is rampant corruption in the country today. As the president of India, how do you feel about it? And where do you think lies the solution? सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह के द्वारा पता पड़ा कितना भ्रष्टाचार है। तो राष्ट्रपति होने के नाते आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तब डॉक्टर कलाम ने क्या किया, उन्होंने एक किताब हाथ में ले ली स्वामी विवेकानंद की, उसमें से पढ़ना शुरू किया, जहां पर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। संसद के नियमों के द्वारा आप देश को अच्छा नहीं बना सकते, महान नहीं बना सकते। Then what can make a nation good and what can make a nation great? फिर उन्होंने फिर से स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ करके कहा, only a large number of good enlightened citizens can make a nation good, can make a nation great. जब हमारे देश के अधिकांश लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा और तभी हमारा देश महान बनेगा। और फिर उन्होंने कहा, the government cannot produce good people and the government will not produce good people, ये भी उन्होंने कहा। और सरकार अच्छे मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। Who can do it? केवल 3 लोग कर सकते हैं, उन्होंने कहा, फादर, मदर एंड द टीचर। माता, पिता और शिक्षक, ये 3 ही बातें कर सकते हैं। जब तक कि इन तीनों के द्वारा संस्कारों का सिंचन होकर के चरित्र निर्माण हमारे देशवासियों का नहीं होता है, तब तक राष्ट्र का पुनर्निर्माण असंभव है। ये स्वामी विवेकानंद की बात है। आज जब स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम बैठे हैं, तब हमको इसे समझ लेना पड़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा था, नेशन कैन नॉट बी बिल्ट ऑन ब्रिक्स,
It can be done only by enlightened citizens, by the character building of the citizens. ये भी डॉक्टर राधाकृष्णन का, स्वामी विवेकानंद की तो यह सिद्धांत ही था। एक छोटा बच्चा था, बहुत नटखट था। अब पिताजी बड़े परेशान हो गए, एक चुपचाप बैठता नहीं है, मेरे को इतना सारा काम करना है। तो उसने बच्चे को बुलाया, ए इधर आ, पास के कमरे में जा, और जब तक मैं कार्य तुमको देता हूं, वो कार्य तेरा जब तक ठीक नहीं होता तक वापस मत आना, ठीक है? ठीक है। अब उन्होंने सोचा, पिताजी ने, क्या कार्य इसको दिया जाए ताकि सारे दिन वो बिजी रहेगा, इंगेज रहेगा, व्यस्त रहेगा, और मैं अपना कार्य अच्छी तरह कर सकूं। तो उसको मालूम था इसको भूगोल का ज्ञान बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया, भारत का एक नक्शा लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जा ये भारत के नक्शे को ठीक करके ले आ। उनको मालूम था कहाँ कश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ आसाम, कहाँ गुजरात, और कहाँ टनकपुर और कहाँ मायावती, ये सब मिलकर के कहाँ गुजरात, राजकोट, ये सब मिलते मिलते तो सारा दिन निकल जाएगा और मेरा काम अच्छा हो जाएगा। उसको भेज दिया। लड़का 10 मिनट में वापस आ गया। ए, तुझे कहा था काम करके निपट के आना। बोले हाँ करके निपटा के आया। देखा तो भारत का नक्शा एकदम परफेक्ट नक्शा, सब कुछ अपनी अपनी जगह के है। दिल्ली है, मद्रास है, हैदराबाद है, राजकोट है, टनकपुर है, सब अपनी अपनी जगह पर है। कैसे किया? बोले सरल बात है। सरल बात, सारे राष्ट्र को एक बनाना कितनी बड़ी बात है, नेशनल इंटीग्रेशन कितनी बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय एकता कितनी बड़ी समस्या है, कैसे किया? बोलते बात है पिताजी की, जब मैं ये सब ले गया उसके बाद में जोड़ने लग गया तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे कैसे मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उसके टुकड़ों के साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते देखा पीछे में एक मनुष्य की छवि, तो मैंने मनुष्य को ठीक किया, उसके हाथ पैर सिर ठीक करके पूरे को जोड़ दिया और मनुष्य को अच्छा बना दिया, मनुष्य को परफेक्ट बना दिया, और फिर पलटा दिया तो देखा सारा भारत का नक्शा पूरा अपने आप हो गया। तो ये है स्वामी विवेकानंद का संदेश, मनुष्य को ठीक करो, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र, जब देशवासियों के चरित्र का निर्माण होगा, जब हमारे देश के नेताओं का, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, इन सब का चरित्र निर्माण होगा, राष्ट्र का पुनर्निर्माण अपने आप होगा, अपने आप होगा। और इसीलिए आज जबकि युवा सम्मेलन है, मैं विद्यार्थियों को कहूंगा, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, नेशनल बिल्डिंग। डॉक्टर कलाम को पूछा, तो डॉक्टर कलाम ने पूछा तुम क्या करते हो? आई एम ए स्टूडेंट। तो पहला तुम्हारा कर्तव्य अच्छी तरह पढ़ाई करो, जिसका जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसको यदि अच्छी तरह करे, ईमानदारी पूर्वक करे, सिंसियरली करे, तो उसी से देश का फल भला हो जाएगा। आप विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन कीजिए, ये पहला काम है, फर्स्ट ड्यूटी। कि सबसे पहले जब मेरे को, यदि मैं सचमुच में सोचता हूं मुझे राष्ट्र का निर्माण करना, मैं कैसे कर सकता हूं? पहले चरित्र का निर्माण करूं, तो जो पढ़ाई है मैं उसको अच्छी तरह करूं, उसको ईमानदारी पूर्वक करूं, एकाग्रता पूर्वक करूं, इस प्रकार से एकाग्रता पूर्वक करके पढ़ाई अच्छी तरह से करूं। दूसरा, साथ साथ में चरित्र निर्माण, कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। मात्र कैरियर डेवलपमेंट के द्वारा नहीं होगा, यदि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो कैरियर डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट करना। कैरियर डेवलपमेंट इज अ मस्ट, ऑफ कोर्स करना है, पैकेजिंग के लिए सोचना भी है, परंतु मात्र पैकेजिंग का सोचने से न तो अपने जीवन में सुख आएगा, न शांति आएगी, न देश का निर्माण होगा। इसलिए कैरियर डेवलपमेंट के साथ साथ हमको राष्ट्र निर्माण के बारे में यदि सोचना है तो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी अभी आप लोगों ने सुना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्म त्याग, ये पांचों के बारे में सोचना पड़ेगा। टोटल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा, IQ, EQ, SQ तीनों का समावेश अपने जीवन में करना पड़ेगा। और साथ साथ में एक प्रैक्टिकल मैं सजेशन दूंगा, जो कॉलेजेस में जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूथ काउंसलिंग शुरू किए थे 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उसको किया जा सकता है। ये विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूथ काउंसलिंग के 3 आयाम रहते हैं। एक विवेकानंद यूथ स्टडी सर्कल होता है,
प्रत्येक सप्ताह में स्वामी विवेकानंद की कुछ किताब पढ़ी जाती है, ऊपर चर्चा होती है। दूसरा कि उसमें कुछ न कुछ सेवा का कार्य होता है, आसपास में जो पेड़ लगाने का या कुछ निरक्षर बच्चों को पढ़ाने का, इट मे टेक एनी फॉर्म, क्लीनलीनेस ड्राइव हो सकता है, स्वच्छता अभियान हो सकता है। इस प्रकार से जो भी कार्य हमसे हो सकता है ऐसा हम करें, और एक छोटा सा गुट बना लिया जाए यूथ स्टडी सर्कल के माध्यम से। ये यूथ स्टडी सर्कल होगा, ये संघबद्ध होकर के कुछ कुछ सेवा का काम करेंगे। और तीसरा उसका आयाम है यूथ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से अथवा इंडिविजुअल काउंसलिंग के माध्यम से। क्योंकि आजकल ये जो विद्यार्थी लोगों के भीतर में बहुत डिप्रेशन जल्दी से आ जाता है, हताशा निराशा के शिकार हो जाते हैं मार्गदर्शन के अभाव में, तो उसके लिए ये विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूथ काउंसलिंग प्रारंभ किया जाता है ये सभी कॉलेजेस में। विद्यार्थियों से मेरी ये अपील है कि आज जब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन कुछ तो हमको उनको गिफ्ट देनी चाहिए। तो कौन सी गिफ्ट दें? तो जो गिफ्ट स्वामी जी को प्रिय है वही देना अच्छा है। तो स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? आज यदि स्वामी विवेकानंद होते तो हमारे पास क्या चाहते? तो मुझे लगता है कि वे यही चाहते जो उन्होंने मिस मैक्लाउड को कहा था। मिस मैक्लाउड ने, उनकी शिष्या ने एक बार स्वामी जी को पूछा, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? तब स्वामी जी ने जो शब्द कहा था वही शब्द आज के युवा वर्ग को वे कहेंगे। क्या शब्द था? लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। भारत को प्रेम करने को मतलब भारतवासियों को प्रेम करो, देश के गरीबों को की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो। लव इंडिया, ये स्वामी विवेकानंद का संदेश है। इसको लेकर के यदि हम अपना चरित्र निर्माण करेंगे, साथ साथ में सेवा का कार्य करेंगे, तो अवश्य हम भारत के पुनर्निर्माण के लिए हम अवश्य अपने को निमित्त बना सकेंगे। मैं पुनः आयोजकों को अभिनंदन देता हूं इस कार्य के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, मुझे यह अवसर दिया है। मैं विद्यार्थियों को विशेष करके कहूंगा, स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने से वो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। मेरी बात नहीं, फ्रेंच मनीषी रुमारोला ने कहा है कि जब स्वामी जी की किताबों को पढ़ता हूं आज भी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने से भीतर भारत के प्रति हमारे भीतर में प्रेम जगेगा, देशभक्ति आएगी और हम अपना कर्तव्य ठीक कर सकेंगे। तो और स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, इस स्वप्न को, स्वामी विवेकानंद के सपनों को सिद्ध कर सकेंगे। स्वामी जी ने कहा था भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। इस स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूर्ण करने में हम निमित्त बने। ऐसे स्वामी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे, विशेष करके आज के युवा वर्ग जो इसमें जुड़े हुए हैं उन पर बरसे और स्वामी विवेकानंद के सपने को सिद्ध करने में हम अपने आप को निमित्त बना सके। ओम शांति शांति शांति।